हरे कृष्ण, राधे राधे। अहोई अष्टमी कौन नहीं जानता होगा इस व्रत के बारे में। ये व्रत सभी माताएं अपनी संतानों के लिए रखती हैं, अपने संतानों की दीर्घायु के लिए रखती हैं। और जैसे करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है, ऐसे ही अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए, संतान अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में सक्सेस रहे, सब कुछ अच्छे से रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए सभी माताएं अपने संतान के लिए रखती हैं। और मैं अपनी तरफ से, सभी माताओं की तरफ से भगवान को खूब 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 आभार देती हूँ कि उन्होंने हमें संतान सुख दिया, और संतान के लिए जो हम ये व्रत कर पा रहे हैं वो संतान हमें दी। और बस अब प्रभु से यही इच्छा है कि जिसको संतान चाहिए, प्रभु अहोई अष्टमी माता उन पर अपनी कृपा करें और उनको भी संतान सुख प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम लेते हैं गणेश जी का नाम, उनको करते हैं याद और शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुमरे करे, काटो सबका कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बनवाएंगे तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता होई 7 के दिन में मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि तुम सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चे जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गऊ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती है। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गऊ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गऊ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गऊ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गऊ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई है। तो गऊ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन ये वचन, वचन उकेती धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है, तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसके साथ होई मांडी
कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो हो ही मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखें कि वह तो कोक छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोक बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोक बन गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोक खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोक खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते की, अपने सारे परिवार की कोक खोलना। तो फ्रेंड, ये थी होई माता की कहानी। बस हाथ जोड़कर होई माता से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली है, ऐसे ही सभी पर अपनी कृपा करो। जो संतान के लिए जिसके संतान नहीं है, वो ये दुख वही समझ सकता है। जिसको बस यही कहना चाहूँगी कि होई माता उन पर अपनी कृपा करे, उनको भी संतान सुख दे, ताकि वो भी किसी के मुंह से अपने बच्चे के मुंह से अपने लिए माँ सुन सके। इससे अच्छा शब्द कुछ नहीं लगता सुनने में, जब बच्चे आपको माँ कहकर पुकारते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है होई माता की कहानी। पर इसी के साथ एक और गणेश जी की कहानी भी सुनी जाती है, जो मैं अभी आप सबको सुनाने जा रही हूँ। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। गणेश जी को नगर में घूमते हुए जो मिलता उससे वो खीर बनाने का आग्रह करते। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसने लगते। बहुत समय तक घूमते रहे, लेकिन उन्हें खीर बनाने के लिए कोई नहीं मिला। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर कैसे बनेगी, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी, इसीलिए वो भी कोशिश करने में लगे रहे। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उस बूढ़ी औरत के साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी खुशबू भी धीरे धीरे चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, अब खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा जब गांव वालों को निमंत्रण देने गई तो सब उस पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि अम्मा के पास कुछ तो खाने के लिए नहीं है, वो हमें क्या खिलाएगी। लेकिन अम्मा के आग्रह पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर किसी ने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, ये कथा भी यहीं होती है समाप्त। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई कथा के साथ, एक नए अध्याय के साथ। और जाने से पहले बस आप सबसे एक यही अनुग्रह करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करो, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई कहानी और अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो होई माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय।